नमस्कार साथियों, पीटीआई भर्ती को लेकर इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। स्टाफिंग पैटर्न को लेकर, डीपीसी को लेकर और पदों को लेकर अपन बात करेंगे। पीटीआई भर्ती आगे जाने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारी को छोड़ दिया है। क्या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों ग्रेड के अंदर भर्तियां देखने को मिलेगी? ये भर्तियां कब तक आ सकती है और आपको इसमें कब तक फायदा हो सकता है? कितने पद इसके अंदर देखने को मिलेंगे और कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताने वाला हूं। मैं पृथ्वीराज, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं स्टाफिंग पैटर्न को, डीपीसी के बाद कितने पद खाली रह जाएंगे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अंदर। तो आज के अंदर अपन डिटेल से बात करेंगे। इस पर मैंने पहले डिटेल से वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आज आप इस वीडियो के अंदर समझ लीजिएगा। ये शाला दर्पण के ऊपर जो रिक्त पोस्टें हैं उन पर ये उन्होंने जारी किया था। यहाँ पर यदि अपन वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की बात करें तो 1518 पद यहाँ पर खाली दिखा रहे हैं वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के, यानी ये सेकंड ग्रेड के पद है। भी किसके पद हैं? सेकंड ग्रेड के यहाँ पर पद हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड ग्रेड के बाद यहाँ पर कोच या फिर समकक्ष के भी, कोच के भी यहाँ पर कितने पद आ रखे हैं? 23 पद यहाँ पर दिखा रहे हैं कोच के भी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर शारीरिक शिक्षक अध्यापक की यदि मैं बात करूं तो शारीरिक शिक्षक अध्यापक यानी यहाँ पर बात हो रही है थर्ड ग्रेड की भी। तो थर्ड ग्रेड के अंदर यहाँ पर 1492 पद हैं। भी 1492 पद हैं, ये बताई गई है साला दर्पण के अनुसार। भी 1/5/2026 को ये जारी किया गया था और इस पर अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, प्राध्यापक शारीरिक शिक्षक यानी फर्स्ट ग्रेड के यहाँ पर पद जो है, फर्स्ट ग्रेड के पद जो है क्या है, 140 पद यहाँ पर दिखाए गए हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर एमपीएड किए हुए अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा, इसलिए जो भी अभी एमपीएड करने वाले हैं या जिन्होंने बीपीएड कर ली है वो एमपीएड में फॉर्म जरूर भरवाएं, एमपीएड करें, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की बहुत अच्छी भर्ती आने वाली है। मैं अगली पोस्ट पर आपको दिखाऊंगा। यानी ये जो पोस्ट है थर्ड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की और कोच की, यहाँ पर 23 पद दे रखे हैं। उसके बाद अभी जो वर्तमान के अंदर वायरल हुआ है जिसके अंदर स्टाफिंग पैटर्न के बाद यहाँ पर देखिए, स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा अनुरूप राजकीय विद्यालयों में न्यूनतम नामांकन के आधार पर पदों का अवलोकन का प्रस्ताव दिया गया है। ये प्रस्ताव दिया गया है भी इतने पद, यानी 6 से 8 तक। यदि बात करूं व्याख्याता शारीरिक शिक्षक की यहाँ पर बात करें तो 1029 पद, 1029 पद नए सर्जित किए गए हैं भी, ठीक है ना। 1029 जो है नए पद है भी, ये क्या है, नए पद हैं। और 140 पद इसके पहले दे रखे थे और ये और नए सर्जित हो गए, है ना। तो 1100 प्लस पद हो गए हैं अभी। कितने पद हो गए? 1100 प्लस पद हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है अभी। तो यहाँ पर देखिए, ये आगे आपके फर्स्ट ग्रेड के जिन्होंने एमपीएड कर रखी है उनके पद आगे भी, यानी बहुत अच्छी भर्ती है। इससे पहले 100 पदों पर, 95 पदों पर, 70 पदों पर ऐसे भर्ती आई है। तो 1100 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने वाली है। एमपीएड वालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वहीं अगर बात करें वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की बात करते हैं तो वर्तमान के अंदर पद हैं 4054 और 4637 यहाँ पर पद सर्जित की हुए हैं। स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा के अनुसार पद कितने हो जाते हैं? 4637 पद हो जाते हैं और 583 पद क्या होते हैं? नए सर्जित होते हैं भी। अब यहाँ पर सेकंड ग्रेड के अंदर 543 पद, 583 पद सेकंड ग्रेड के यहाँ पर आते हैं भी। 583 पद सेकंड ग्रेड के और यहाँ पर आते हैं। ये पहले खाली थे और अब यहाँ पर नए पद 583 और ऐड हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 2000 जो पद हैं वो किसके हैं भाई? वो सेकंड ग्रेड के खाली है भी। सेकंड ग्रेड के 2000 पद जो है खाली है और यहाँ पर 1000 जो पद है फर्स्ट ग्रेड के खाली है, 2000 सेकंड ग्रेड के पद खाली है। स्टाफिंग पैटर्न के बाद की यहाँ पर बात की जा रही है। और वहीं अगर बात करें शारीरिक शिक्षक यानी थर्ड ग्रेड की बात करूं तो 10,913 पद यहाँ पर पहले वर्तमान में स्वीकृत है। और यदि स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है तो स्टाफिंग पैटर्न के बाद 12,339 पद यहाँ पर टोटल बन जाते हैं। और यहाँ पर देखिए 1326 पद नए सर्जित हो जाते हैं। यानी जो पहले पद 1492 थर्ड ग्रेड के अंदर खाली थे
और यहाँ पर आपके नए जो पद है 1326 पद यहाँ पर और ऐड हो जाते हैं। अभी 1326 पद यहाँ पर क्या है और ऐड हो जाते हैं। यानी यहाँ पर अगर कुल मिला के बात करें तो 3000 के समथिंग पद जो आपके हैं थर्ड ग्रेड के अंदर खाली है। थर्ड ग्रेड के अंदर 3000 तक वर्तमान की अगर बात करें तो लमसम 3000 अपन मान के चल सकते हैं। अभी 100-200 पद कम हो सकते हैं। यानी ये वर्तमान के अंदर इतने खाली हैं, वर्तमान के अंदर इतने पद खाली हैं। और यदि मैं बात करूं डीपीसी की, अगर डीपीसी भी टाइम पे हो जाती है, अगर डीपीसी भी टाइम पे हो जाती है और थर्ड ग्रेड के जो ये स्टाफिंग पैटर्न लागू हो जाता है, डीपीसी भी टाइम पे हो जाती है, तो डीपीसी होने के बाद अपन कम से कम मान के चले 1000 से 1500 पद, 1000 से 1500 पद यहाँ पर मान के चलते हैं कि 1000 से 1500 पद डीपीसी के भी खाली हो जाएंगे। यदि डीपीसी होती है तो 1000 से 1500 पद अपन ये मान के चलते हैं कि 1000 बंदों की डीपीसी होती है तो 1000 पद ये और ऐड हो जाएंगे। अगर 1000 पद ये ऐड और हो जाते हैं तो आप देखिए अभी 4000 तो किसकी हो जाएगी भी, 4000 तो हो जाएगी आपकी थर्ड ग्रेड की पोस्ट खाली, 4000 हो जाएगी थर्ड ग्रेड की पोस्ट खाली। अब देखिए इसको आप ये समझिए कि यदि मैं बात करूं थर्ड ग्रेड की तो थर्ड ग्रेड के अंदर 4000 पोस्ट जो आपकी है खाली हो जाएगी, ठीक है ना, खाली है भी, ठीक है ना, 4000 पोस्ट क्या है भी खाली है, ठीक है। यदि स्टाफिंग पैटर्न और डीपीसी दोनों टाइम पे हो जाती है तो अगर जो भर्ती 27 में आ रही है उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है। अगर बात करें सेकंड ग्रेड की तो सेकंड ग्रेड के यहाँ पर 2000 जो पद है आपके खाली हैं भी, ठीक है, 2000 पद खाली है। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के यहाँ पर 1000 पद खाली हैं, 1000 जो पद हैं वो खाली हैं। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर कौन से बच्चे भाग ले सकते हैं, जिनकी एमपीएड हो रखी है वो बच्चे फर्स्ट ग्रेड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, यानी फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर पेपर दे सकते हैं। और बहुत अच्छी खासी पदों पर भर्ती है फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो आपको एमपीएड करना बहुत जरूरी है। यदि आपने एमपीएड कर रखी है तो बढ़िया है, नहीं किया है तो आप एमपीएड कर लीजिए, आपके पास मौका है। उसके बाद यदि बात करूं सेकंड ग्रेड की तो यहाँ पर बीपीएड वाले भर सकते हैं, सेकंड ग्रेड का फॉर्म दे सकते हैं, फॉर्म लगा सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। बीपीएड वाले थर्ड ग्रेड का भी दे सकते हैं और थर्ड ग्रेड के अंदर डीपीएड वाले भाग ले सकते हैं, यानी डीपीएड जिन्होंने कर रखी है वो थर्ड ग्रेड के अंदर भाग ले सकते हैं, बीपीएड वाले थर्ड ग्रेड में भी ले सकते हैं और सेकंड ग्रेड में भी ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एमपीएड करनी पड़ेगी। और जो कोच के पद खाली है, कोच के लिए आपको 1 साल का क्या करना पड़ेगा, 1 साल का आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा एनएसएनआईएस से, एनएसएनआईएस से आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्लोमा करना पड़ेगा। जिस भी खेल से आप हैं, यानी जिस खेल से आप हैं उसी खेल में आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, आप इसके अंदर भाग ले सकते हैं। तो अभी आप मान के चलिए, पीछे मैंने एक वीडियो डाली थी कि आप अपनी तैयारी को निरंतर करते रहिए, आपको इसका फायदा मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने उसके अंदर डाला था कि आप काम की बात करिए, ये काम की बात नहीं है। लेकिन अब आपको खुद को समझना होगा कि यदि आप थर्ड ग्रेड के इंतजार कर रहे हैं और जिनकी बीपीएड है, सेकंड ग्रेड भर्ती आएगी, 100% आएगी, 27 में मान लो, 28 में मान लो भर्ती आएगी, 27-28 में यदि भर्ती आएगी तो आपने थर्ड ग्रेड की तैयारी की है तो आप सेकंड ग्रेड में बीपीएड वाले बच्चे फार्म भर सकते हैं और उसका एग्जाम भी दे सकते हैं। यदि आप तैयारी नहीं करोगे तो आपको इसको बड़ा लॉस होने वाला है। इसलिए आपकी भलाई इसी में है, आपका काम है, कर्म है पढ़ना, अपने पढ़ाई पर निरंतर फोकस रखें। आपके पास जो भी किताबें उपलब्ध है उन किताबों को आप निरंतर पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, बार बार उन चीज़ों को, कंसेप्ट को समझते रहिए ताकि कहीं भी आपके गलती की गुंजाइश नहीं रहे। और जिन्होंने एमपीएड कर रखी है उनके लिए तो बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो थर्ड ग्रेड का पेपर दे सकते हैं, सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का, और फर्स्ट ग्रेड लगने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता अगर वो अच्छी खासी मेहनत कर लेते हैं तो इसलिए आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव कमेंट करने वालों से दूर रहना है, नेगेटिव सोचने वालों से दूर रहना है और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखना है। आपको ढील नहीं देनी है, आपको अपने समय को सुव्यवस्थित तरीके से उसका प्रयोग करना है और आने वाली भर्तियों के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है। इसलिए आप निरंतर तैयारी करते रहिए। आपके सामने है सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के और इनके अगर कुल मिलाकर तीनों की बात करें तो 7000 पद है। 7000 पदों के अंदर बहुत अच्छी भर्ती हो जाती है, तो आप इसकी निरंतर तैयारी करते रहे। आपको मैंने बता दिया है पूरा एकदम डिटेल से भी। यहाँ पर भी कोच के नए पद सर्जित हो जाएंगे, हुए नहीं है। स्टाफिंग पैटर्न 29
पहले वर्तमान में 29 है और स्टाफिंग पैटर्न के बाद भी 29 रहेंगे। यहाँ पर 0 है। कोच के पद कोई भी स्टाफिंग पैटर्न के बाद कोच के पद कोई भी लागू नहीं हुए हैं। यदि आगे होंगे तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, यानी इतने पदों पर भर्ती आ सकती है। फिजिकल एजुकेशन पर नया बेंच स्टार्ट कर दिया गया है। आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं। यदि आप रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 499 के अंदर, राजस्थान की सबसे कम फीस के अंदर, और यदि आप ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं तो 799 के अंदर हमारे कोर्स से आप निरंतर तैयारी कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। और हमारी जो प्रैक्टिस के लिए PYQ बुक है, इस बुक को भी आप मंगवा सकते हैं, OMR शीट भरकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ हमारी जो टॉपिक वाइज 4500 प्लस MCQ की है, इसके अंदर आपको व्याख्या सहित शॉर्ट नोट्स और कंप्लीट बुक है, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको और अधिक बुकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बुक में आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस बुक को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारे ऑनलाइन कोर्स से आप लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, टॉपिक वाइज PDF मिल जाएगी, डेली MCQ प्रैक्टिस, आपको PYQ डिसीजन PYQ जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज एनालिसिस होगा, डाउट स्पॉट रहेगा, कंप्लीट PTI प्रिपरेशन रहेगी। BPED MPED की भी सपोर्टेड है, क्योंकि BPED MPED के लिए भी अपनी क्लास से यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। और यदि मैं बात करूं तो ये सब आपको हमारी एप्लीकेशन फिजिकल एजुकेशन गुरुजी एप्लीकेशन पर मिलेगा। 10,000 प्लस बच्चे यहाँ पर अभी तैयारी कर रहे हैं, 10,000 प्लस बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आप भी अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए फिजिकल एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को निरंतर करते रहिए, है ना। तो आप अपनी अभी तैयारी करते रहेंगे तो इसको आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां आने वाली है। तीनों भर्तियों का अच्छा मौका है आपके पास, कहीं ये मौका आपके हाथ से निकल नहीं जाए। और फिर भी यदि आपको कोई समस्या आ रही है किसी भी प्रकार की बुक ऑर्डर करने को लेकर, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर अपनी समस्या को आप बता सकते हैं, आपको फुल सपोर्ट की जाएगी। और राजस्थान के अंदर BPED MPED के भी बहुत जल्द आवेदन शुरू होने वाले हैं, तो आप उसकी भी तैयारी निरंतर करते रहिए। इस एप्लीकेशन से आपको सारे की सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, और यदि लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी साथियों तक जो निराश हो गए थे इस भर्ती को देखकर कि आगे हम तैयारी करें या फिर नहीं करें। भर्ती आगे जा चुकी है, लेकिन आपको उस चीज़ को नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्ती आ रही है, हमें उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। जय हिंद, जय भारत।